हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम बालाजी प्रकाशन मैथ कक्षा 10 अभ्यास प्रश्न 3.1 का पार्ट फर्स्ट देखेंगे, जिसमें से कुछ पॉइंट है जिन्हें हम देख लेते हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 है तो ये अद्वितीय हल होगा। सेकेंड स्टेप, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। यदि ऐसी सिचुएशन है तो वो कोई हल नहीं होगा। यदि किसी क्वेश्चन में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ऐसी सिचुएशन आ रही है तो उसके अनंत हल होंगे। अब इससे संबंधित सवाल हम हल करेंगे। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है C के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है। तो क्रमशः इसमें 3 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला है 2x + 3y बराबर 2, जिसमें और अगला इक्वेशन है c + 2 + 2c + 1 बगल में y बराबर है 2c - 1। तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना इसकी, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y बराबर c1 से करने पर ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अच्छा बताइए, यहाँ पे a1 क्या है। तो यहाँ a1 बराबर है आपका 2 है a1 समीकरण में, 1 की बात कर रहे हैं। बताइए b1 क्या है। b1 क्या है बताओ। b1 3 है और c1 क्या है, c1 2 है। ठीक है। इसी तरह समीकरण 2 में लिख लेंगे, यहाँ पे समीकरण 2 की तुलना किससे, a2x + b2y बराबर किससे, c2 से करने पर। तो देखिए इसमें बताओ a2 क्या है भैया। a2 क्या है इसमें समीकरण दूसरे में, ये a2 है क्या, c + 2। क्या है a2, c + 2। तो लिखेंगे c + 2। फिर b2 क्या है इसमें, b2 है 2c + 1, 2c + 1 b2 हो गया। अब बताओ c2 क्या है। इसमें c2 है 2 और ब्रैकेट में c - 1, ऐसा हो गया। अब देखो, क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण के निकाय अपरिमित हल रखता है, तो अपरिमित हल, तो क्योंकि हम जानते हैं समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण निकाय अपरिमित हल है। समीकरण निकाय के अपरिमित हल है, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, अपरिमित हल है। तो देखो, अब अपरिमित अगर हल है तो बताओ बच्चा लोग, इसमें कौन सा इक्वेशन लगाएंगे 3 में से। जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया था, तो अपरिमित हल है ना, अपरिमित या अनंत हल, तो ये वाला लगाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसको लिखेंगे। तो देखिए इसमें हम लिखते हैं वही चीज़, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर कितना है बताओ, c1/c2 के। तो c1/c2 से इससे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, इसका पहले मान रख देंगे। तो बताओ a1 का मान हमने क्या निकाला था, 2। बताओ a2 का मान क्या निकाला था, c + 2, उसी तरह लिख देंगे। और बराबर उसी तरह 3 हो जाएगा b1 का मान, और b2 का मान हो जाएगा 2c और प्लस का 1, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, बराबर। और c1 का मान कितना हो जाएगा, 2,
और C2 का मान कितना हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में कितना C माइनस 1 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनको अलग रख लेंगे। तो देखो यहाँ लिखेंगे 2/C+2 बराबर क्या लिख लेंगे 3/2C+1 ये लिख लेंगे। फिर तथा अब देखो क्या करेंगे फिर हम इसको लिख लेंगे या फिर इसको लिख लेंगे। ठीक, चाहे आप जिसको जोड़े में बना लीजिए, इससे आंसर सेम ही आएगा। चाहे पहले इसको जोड़े में बना लीजिए, इसको जोड़े में बना लीजिए, चाहे इसको और इसको चाहे जिसको बना लीजिए, आंसर इसका एक्यूरेट आएगा। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे हम अब अगले में क्या करेंगे, तो 3/2C+1 इसी को लिख लिया और बराबर किसको कर देंगे बताओ, लास्ट वाले को जो बचा था 2/2 और यहाँ कितना हो जाएगा C-1 ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, इसका जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे 2 और कितना कर लिखेंगे 2C+1 ऐसे लिख लिया। फिर इसके बाद बराबर यहाँ 3 लिखेंगे और फिर यहाँ C+2 लिखेंगे। ठीक, अब इसको अंदर गुणा करा दीजिए, यहाँ पर 3 और C+2 अंदर गुणा करा देंगे तो क्या होगा 2 दूनी 4C + 2 1 के 2 बराबर हो जाएगा 3C + 6। ठीक है, अब इसको उधर पहुँचाइए तो 4C - 3C बराबर कितना आ जाएगा बोलो 6 और इसको उधर पहुँचाइए तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें से 4C में 3C घट गया तो C बचेगा ओनली, इसमें तो 4 बचेगा। तो बताइए मुझे C का मान कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक इसी तरह इसको भी हल कर लेते हैं इधर का। तो अब बताओ बच्चा लोग यहाँ क्या करेंगे, इसका और इसका यानी तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पे क्या करेंगे 3 कोष्टक में 2 यहाँ ऐसा करते हैं कि पहले इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2C और -2 हो जाएगा। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा लिया तो अब बराबर हो जाएगा कितना 2 बाहर और ये 2C+1 ऐसे कर लिया। देखो अंदर गुणा कर दो इसको तो 3 दूनी 6C और फिर माइनस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4C और प्लस का 2 ये हो गया। अब भैया इधर इसको करो क्योंकि C को C के पास पहुंचाओ तो 6C और इसको ये बॉर्डर क्रॉस कराएंगे बराबर के उधर जाएगा तो -4C हो जाएगा। ठीक, बराबर और ये 4 तो अपनी जगह पे बैठा है, इसको इधर ले आओ। इसको क्या करेंगे 4 तो अपनी जगह पे बैठा है, सॉरी ये 2 तो अपनी जगह पे बैठा है 2 और इसको इधर ले आइए तो ये प्लस का कितना हो जाएगा माइनस का इधर प्लस का 6 हो जाएगा। तो मुझे बताओ 6 में से 4 तो 2C बचेगा, 2C बराबर कितना हो गया 8 हो गया। तो बताइए 2C बराबर 8, तो बताओ बच्चा लोग C बराबर कितना हो जाएगा 8/2। इसको काट देंगे तो बताओ C का मान कितना आ जाएगा बोलो, C बराबर हो जाएगा 4। देखो इसमें भी C4 आ रहा है, इसमें भी C4 आ रहा है, अतः यही हमारे हल होंगे। ठीक है, देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। हाँ देखिए भैया इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है C-1 और कोष्टक में फिर x - y बराबर 5 और C+1 बगल में x प्लस 1 - C बगल में y बराबर 3C+1। देखिए सेकेंड नंबर कैसे हल करेंगे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए समीकरण 1 की तुलना यहाँ लिखेंगे, इसको भैया समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे समीकरण 1 की तुलना, वही चीज़ समीकरण 1 की तुलना किससे करने पर a1x + b1y और बराबर c1 से करने पर। तो अब बताओ बच्चा लोग इसमें क्या होगा, a1 क्या होगा, तो बताओ a1 बराबर कितना होगा, तो ये तो C-1 हो जाएगा क्योंकि वहाँ C-1 लिखा है x के बगल में। ठीक है, अब फिर बताओ b1 क्या होगा, b1y यानी 1 हो जाएगा माइनस का,
यहाँ एक छुपा हुआ है, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, y के बगल में माइनस का 1। अब बताओ C1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट है समीकरण 2 की तुलना, यहाँ लिखेंगे भैया समीकरण 2 की तुलना किससे कराने पर, a2x प्लस b2y बराबर C2 से करने पर, ठीक है। तो बताओ बच्चा लोग a2 क्या हो जाएगा, क्योंकि a2 x की जगह में दूसरे समीकरण में c+1 है तो a2 बराबर c+1 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ b2 क्या हो जाएगा, और b2 क्या है इधर 1 माइनस सी है तो b2 1 माइनस सी हो जाएगा, ठीक है, b2 में। और बताओ c2 क्या हो जाएगा, c2 बराबर हो जाएगा 3c+1 क्योंकि 3c+1 आपका दिया हुआ है इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि समीकरण के अपरिमित हल हैं तो हम लिख देंगे समीकरण के, इसको ऐसे भी लिख सकते हो चूँकि समीकरण के अपरिमित हल हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे बच्चा लोग, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे, तो चूँकि तो इसलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर क्या हो जाएगा, c1 बटे c2, ठीक है, क्योंकि इसके अपरिमित हल है, अपरिमित हल का सूत्र यही होता है। तो देखिए अब यहाँ पे बोलो a1 का मान कितना हम लोगों ने निकाला था, c-1, तो इसके जो मान हमने निकाले थे यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे c-1 बटे a2 का मान c+1 भैया बराबर हो जाएगा माइनस का 1 क्योंकि b1 का मान है और b2 का मान 1 माइनस सी है, और बराबर c1 का मान है 5 और c2 का मान है 3c+1। c2 का मान क्या है, 3c+1। तो अब देखिए अब वही चीज़ इसमें भी करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले चाहे जैसे कर लीजिए, चाहे इसका कर, तो हम देखो सबसे पहले हम इसका करते हैं, सबसे पहले हम इसका करते हैं, तो -1 बटे 1 माइनस सी, ये सब में बराबर आएगा, इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं क्योंकि पहले इसका किया था तो अब इसका करते हैं, देखते हैं बराबर आता है दोनों में कि नहीं। तो देखिए 1, तो देखिए बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ये वाला 5/3c+1, ठीक है, तथा इधर साइड हम कौन सा ले लेंगे, c-1 ले लेंगे और ये 5 वाला ले लेंगे, चाहे जो ले लीजिए, तो हम c-1/c+1 ले लेते हैं, ठीक है, और बराबर इसको ले लेते हैं किनारे वाला 5/3c+1 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, यानी c-1 और c+1 बराबर 5/3c+1। तो देखो सबसे पहले चाहे इसको हल कर लीजिए चाहे इसको हल कर लीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो देखो माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस सी, ठीक है, 1 माइनस सी और बराबर हो जाएगा 5 बटे, फिर से मैं इसको लिख रहा हूँ 3c+1, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बताओ क्या होगा, इसके साथ अगर करेंगे तो ये तो सब माइनस में हो जाएगा, क्योंकि देखो माइनस का 1 का 3c+1 में अगर हम गुणा करेंगे तो ये सब माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -3c और ये माइनस का हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 5 का करेंगे तो 5 हो जाएगा, अब माइनस का 5c हो जाएगा, ठीक है, इतना बात समझ में आई। तो देखो अब 3c इधर लिखा है और इसको भी उधर ले जाइए, तो भैया माइनस का 3c इधर लिखा है और इधर जाएगा तो प्लस का 5c हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 5c फिर कितना हो जाएगा, इस प्लस का 5c और ये माइनस का पहले से 1 लिखा हुआ है और ये माइनस का 5 एक तरफ सब ले जाइए, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ अगर हम 5c में 3c घटा देंगे तो कितना आएगा, 2c आ जाएगा, और 2c और यहाँ कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है, बराबर ये 0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए 2c बराबर अगर हम लिखना चाहें, इसको इधर भगाओ तो c हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बताओ c बराबर अगर हम लिखेंगे तो 6/2 हो जाएगा,
फिर 2 6 सी बराबर आ जाएगा 3। सी का मान कितना आ गया भैया? 3 आ गया। तो इसमें से अभी हम किसको हल किया? हम केवल इसको हल किया। अब देखो इधर वाले को देखते हैं, चेक करते हैं। चेक करने पर क्या 3 आता है इसमें कि नहीं आता? हाँ देखिए भैया, इसका भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बताओ, c-1 तो ये बन गया और ये कितना हो जाएगा? 3c+1 हो जाएगा। जैसा है वैसा लिख लीजिए, बराबर 5 आगे हो जाएगा और c प्लस हो जाएगा 1, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं गुणा। अब देखो c का 3c में करिए, फिर c का 1 में करिए, फिर -1 का 3c में करिए, -1 का 1 में करिए। तो c का 3c में करेंगे तो क्या होगा? 3c² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? फिर इसके हो जाएगा प्लस का c1 जा c, ठीक है। और माइनस का आप करेंगे इसके साथ, तो माइनस का तो 3c हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये माइनस का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का और प्लस में तो माइनस का। अब अंदर गुणा कराएंगे तो इसको तो हो जाएगा 5c और प्लस कितना हो जाएगा भैया? 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब इस c को जो है ऐसा करो, इसको सभी को ले जाओ उधर, तो ये हो जाएगा 3c² प्लस c और माइनस का 3c, माइनस का 1 और माइनस का 5c और माइनस का 5, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ 3c है, यहाँ c है, बट c² में कोई अंतर, क्योंकि ये तो एक ही है तो अपना लिखा रहेगा 3c², ठीक है। और ये क्या है? और ये c है और कितना है? ये c है। तो बताओ 5 3 8c हो गया, क्योंकि माइनस माइनस का तो जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह तो माइनस का रहेगा। तो 8c में ये 1c घट गया, तो कितना बचेगा? माइनस का 7c। बात समझ में आई? और देखो यहाँ ये 5 लिखा है, ये भी जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 6 बराबर कितना होगा? 0। मुझे बताओ यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा? यहाँ पे बन रहा है 3c² माइनस 7x माइनस का कितना? माइनस का 6। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इधर यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर बच्चों इसको ऐसे गुणा होता है यहाँ पे आगे, ये तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो ये 36 का 18 हो जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं जोड़ूं घटाऊं तो माइनस का 7 आए और गुणा करूं तो कितना है? माइनस का 18 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो इसको हम अगर गुणनखंड करेंगे 18 का, तो हमें निकल के आएगा 3c² और यहाँ माइनस का 9c और फिर कितना आ जाएगा बताओ? प्लस का 2c। बहुत अच्छे। और माइनस का 6 बराबर कितना हो जाएगा? 0। देखो अब आप कहेंगे 9 दूनी 18, माइनस का तो 18 आ रहा है, 36 का 18, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस का 18 आएगा। और अगर इसको भैया घटाएंगे तो माइनस का 7 आएगा कि नहीं? ये माइनस का 7 अगर ये बन रहा है, इसका हम ले लेंगे क्या? कॉमन। तो बताओ कितना हो जाएगा? 3c हो जाएगा। 3c में तो c बचा अंदर, और माइनस कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, 3 त्रोक 9, ठीक। और फिर इसमें भैया प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा, तो बताओ कितना होगा? यहाँ कितना हो जाएगा? c माइनस 2 तिहाई 6। अब देखो c-3 आ गया, इसमें बच्चा लोग क्या आएगा? 3c + 2, ये आ गया। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसमें भैया ये तो सब बराबर 0 के हैं, तो देखो अगर हम c-3 बराबर भैया लिखें 0 के, तो बताओ c बराबर लिखेंगे तो ये 3 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब आप कहेंगे इसको क्या करेंगे, तो देखो इसको भी देखो, 3c + 2 बराबर 0। अब देखो 3c बराबर अगर हम लिखेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा 2, ये जो है प्लस का 2 इधर जब बॉर्डर क्रॉस करेगा तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और c बराबर हो जाएगा, मतलब बराबर क्रॉस करेगा, -2, और ये गुणा में है तो इधर कूद के आ गया भाग में, ठीक। तो अब देखो माइनस वाली संख्या तो ली नहीं जाती, ठीक है, अतः ये नहीं ली जाएगी। c का मान है 3, और भैया इधर वाले में भी देखिए हम लोगों ने लगाया था c का मान है 3। इस तरह ये हल हो गया। अब इसका देखिए अगला पार्ट देखते हैं, जो कि पहले का तीसरा नंबर क्या कह रहा है। हाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन है पहले का, cx + 3y - c - 3 बराबर 0। अब कामा 12x + cy - c बराबर 0। तो अब इसको देखो कैसे हल करते हैं। इसको भैया उसी तरह मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो देखो समीकरण 1 की तुलना यहाँ हम लोग लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना बताओ किससे करने पर? a1x + b1y और किससे? b1y बराबर c1 से। तो इसको अगर इसको इधर ले आएंगे तो
प्लस C1 बराबर 0 किससे तुलना करने पर, जैसा कि समीकरण है, क्योंकि समीकरण इधर थोड़ी दिया है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। से करने पर, ठीक है। तो बताओ बच्चा लोग, A1 क्या हो गया इसमें? A1 तो हमारा C हो गया, क्योंकि ये x की जगह में C लिखा है, x के बगल में। और देखो A1 B1 कैसे निर्धारित करते हैं, x के बगल में जो लिखा हो लिख देंगे, और y के बगल में जो लिखा होगा, अब यहाँ और C का मान तो उसके बगल में जो होता है वो लिख देंगे, ठीक है। या फिर लास्ट पर जो होगा वो लिख देंगे। तो A1 बराबर C हो गया। बताओ B1 बराबर क्या हो जाएगा? B1 बराबर तो 3 हो गया, क्योंकि जैसा कि दिखाई दे रहा है। और C1 बराबर कितना है? ये हो जाएगा भैया माइनस का C माइनस 3, ठीक है। लास्ट पद यही है। तो अब हम क्या करेंगे बताओ, इसमें करेंगे अगला कौन सा है? 12x प्लस CY। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना। देखो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 की तुलना ax प्लस by बराबर C1 से, तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y बराबर C2 से करने पर, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमने अलग अलग कर दिया है। समीकरण 2 की तुलना किससे करने पर? a2x प्लस b2y बराबर C2 से करने पर। तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो। A2 बराबर क्या हो जाएगा भैया? 12 हो जाएगा, जैसा कि दिखाई दे रहा है, समीकरण सेकंड की बात हम कर रहे हैं। और B2 बराबर कितना हो जाएगा बताओ? B2 बराबर हो जाएगा C आपका। और C2 बराबर कितना हो जाएगा बताओ? ये तो माइनस का C दिया है, चलो हम भी माइनस का C लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेखीय समीकरण निकाय अपरिमित हल है, यहाँ लिख दो रेखीय समीकरण निकाय, क्योंकि क्या है भैया? अपरिमित हल है, अपरिमित हल है। तो अब जानते हो आप अपरिमित हल का क्या होता है। देखिए अपरिमित हल का क्या होता है बताइए। यहाँ हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब इसको पुट कर दीजिए। तो देखो A1 क्या है? C है। C बटे कितना लिख देंगे भैया? 12। ऊपर से इक्वेशन देख लीजिए, और 3 बटे लिख देंगे C, क्योंकि 3 है B1 और ये B2, और बराबर हो जाएगा कितना बताओ? C वाला कितना है? C1 कितना है? C1 है माइनस का कितना? माइनस का C माइनस 3, ये दिया हुआ है, ठीक है। और बटे यहाँ कितना हो जाएगा? C2, जो कि कितना दिया है? C2 माइनस का C दिया है, माइनस का C लिख दीजिए। अब चाहो तो माइनस से माइनस काट सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ कितना वो लिया जाएगा? यहाँ C माइनस 3 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए। अब भैया आगे क्या करेंगे, अब इसको भी अलग अलग पार्ट में बांट लीजिए। तो हम लिख देंगे C बटे 12 भैया, जो बराबर है 3 बटे हमारे C के। और फिर यहाँ क्या लिख देंगे? तथा, या फिर और कुछ भी लिख दो। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 बटे C कर देंगे। फिर लास्ट वाले के कर देंगे। लास्ट वाला हमारा क्या है? बराबर है कितना? C माइनस 3 के, और बटे कितना? C के, क्योंकि मैच तो कट गया था। अब पहले हम भैया इसको हल कर लेंगे। तो इसको हल कर लेंगे, जानते हो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C²। कितना हो जाएगा? C का C में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में C² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 3 36। और आप जानते हैं कि अगर मैं C बराबर लिखूँ, स्क्वायर हटा दूँ, तो ये 36 में रूट लग जाएगा, ठीक है। और C बराबर 6 की 36 यानी 6 निकल के आएगा, ठीक। अब इसको भी हम देख लेते हैं। देखो इसको हम देख लेते हैं, तो इसमें कितना आएगा? इसमें आएगा, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ अलग अलग कर लें क्या? चलो 3C बराबर हो जाएगा कितना? C² माइनस 3C। कितना हो जाएगा? 3C एंड C²। हम ऐसा करते हैं कि इसको हम स्क्वायर में नहीं करते, ठीक है।
इसको हम स्क्वायर में नहीं करते हैं। तो अब जैसे ये 3 इसका मल्टीप्लाई कराया तो 3c हो गया, ठीक है। और c-3 तो c-3 हो गया। और यहाँ पे गुणे में हम लोग क्या कर देते हैं, c कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और इसको चाहो तो कोष्टक में आप बंद कर सकते हो। तो देखो, और c से c इधर कट गया, ठीक। जब कट रहा है तो हम झंझट क्यों करेंगे। तो अब यहाँ कितना होगा बताओ। अब यहाँ अगर हम लिखें ये वाला c अभी बचा रहा तो c तो अपनी जगह पे बचा, ये 3 अपनी जगह पे बचा, इस 3 को उधर पहुँचा दो तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो बराबर c बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 6। देखो बच्चों, c बराबर 6 इसमें भी, c बराबर 6 इसमें भी। अतः मेरा मतलब ये है कि आप चाहे जिसको अदल बदल के लिख दीजिए, जोड़ा बना लीजिए उसका, क्योंकि समीकरण रेखीय निकाय अपरिमित हल है, वो सेम टू सेम आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन है, a के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता है। इसके पहले क्या कह रहा था, रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल रखता है, तो अपरिमित वाला हमने फार्मूला लगाया। अब a के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता है, तो हम क्या करेंगे, कोई हल वाला हम फार्मूला लगाएंगे। अब कोई हल जो फार्मूला होता है तो आप लोग जानते हैं कि यदि कोई हल नहीं होगा, ये फार्मूला होगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए, a के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता, ax + 3y बराबर a-2, और दूसरा समीकरण 12x + ay बराबर a। तो देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे। हाँ देखिए भैया लोग, अब इसमें करेंगे समीकरण, इसको 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 की तुलना यहाँ लिख दीजिए, समीकरण 1 की तुलना